अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन हैं ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेज के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सब को वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है, और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं।